हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंता नहीं करती। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। धरती माँ, इस धरती पर परीक्षा देते देते अब मैं थक गई हूँ। अब मुझे अपने साथ ले चल, मुझे अपने साथ ले चल माँ। आओ मेरी पुत्री, माँ की गोद तो पुत्री के लिए सदा खुली रहती है। जो स्त्री मन, वचन, कर्म से पूर्ण पतिव्रता होती है, उसको किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। देवता भी उससे डरते हैं और भगवान तो स्वयं उसकी आज्ञा के अधीन होते हैं। पति के कर्तव्य पालन में स्त्री को उसकी सहधर्मिणी बनकर उसका साथ देना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि पति के माता पिता का सम्मान करे। उनकी सेवा ही सबसे उत्तम धर्म है। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हें अपने रघुवंशी पति के प्रेम और बल पर विश्वास नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो त्रिजटा? यदि इतना ही विश्वास है तो फिर मृत्यु की कामना क्यों कर रही हो? जिस पापी ने तुम पर अत्याचार किया उसका अंत अपनी आंखों से नहीं देखोगी? यदि अपने लिए नहीं तो फिर स्वामी के लिए ही तुम्हें जीवित रहना होगा। इसके लिए ही तुम थोड़ा खा लो। लेकिन मैं राजभोग नहीं खा सकती, इस पापी प्रदेश का अन्न ग्रहण नहीं कर सकती। लंका में भी कुछ सात्विक लोग हैं, विभीषण जैसे नीतिवान। मैं वहां से वैसा ही तपस्वियों का आहार लेकर आऊंगी पुत्री। माता। हाँ पुत्री, मेरी कोई संतान नहीं है। तेरी जैसी आदर्श पुत्री को पाकर आज मैं धन्य हो गई हूँ। माँ। गुरुदेव लवकुश की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए पुत्री, कि तुम अपने बालकों को कैसी दिव्य शिक्षा दे रही हो। गुरुदेव ने कहा कि सबसे पहला और सबसे बड़ा गुरु माता ही होती है। ये वो सब गुरुदेव का ही चमत्कार है। मैं उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ करती हूँ। वन देवी, तुम भी दिव्य हो और तुम्हारे बालक भी दिव्य हैं। सीते, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि आने वाले समय में नारियां तुम्हारा नाम स्मरण करने से ही पतिव्रत धर्म पालन करने का बल प्राप्त करेंगी। इससे मुझे अपार संतोष होता है। मैं अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करूं? अपने अनूठे वचनों से नारी आदर्श की शिक्षा देकर ही आपने मुझे धन्य कर दिया है। पूज्य माता जी, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए अमूल्य निधि है। मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंता नहीं करती। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी इसी क्षण मुझे अपनी गोद में स्थान दे।
धरती माँ, इस धरती पर परीक्षा देते देते अब मैं थक गई हूँ। अब मुझे अपने साथ ले चल, मुझे अपने साथ ले चल माँ। यहाँ नारी का आदर नहीं होता माँ, मुझे यहाँ से ले चल। आओ मेरी पुत्री, माँ की गोद तो पुत्री के लिए सदा खुली रहती है। आओ आओ, वहां तेरा कोई अपमान नहीं करेगा। आओ। आओ आओ पुत्री, मेरे पास आओ। आओ चिंता मत करो पुत्री, हम अपने लोक में चलेंगे। नहीं माता जी, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हैं? मैं तुम दोनों को तुम्हारे पिताश्री के हाथ सौंप रही हूँ। मनुष्य के लिए पिता ही सबसे बड़ा देवता है और पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। उनकी सेवा करना। समस्त गुरुजन, माताएं, और पूज्य पिता मेरा प्रणाम स्वीकार करें। रघुनंदन, यदि मेरे और भी जन्म हो तो मेरे समस्त जन्मों में मुझे आप ही पति रूप में प्राप्त हो, परंतु किसी जन्म में फिर ऐसी स्थिति न लाना, फिर ऐसी स्थिति न लाना प्रभु। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब मुझे आज्ञा दे। पुत्री, अब चलो यहाँ से। ये संसार तुम्हारे योग्य नहीं है। चलो।
पिता ने तुम्हें इतना दिया है कि तीनों लोक में उसकी शोभा हो रही है, पर मां तो तुम्हें नारी धर्म का ज्ञान ही दे सकती है, जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें कर्तव्य और धर्म का रास्ता दिखाएगा। सर्वप्रथम ये याद रखना कि स्त्री के लिए पति से बड़ा और कोई भगवान नहीं होता। उसे अपने पति को छोड़कर किसी साधु, महात्मा, देवता या भगवान की पूजा की आवश्यकता नहीं। स्त्री का परम कर्तव्य एक ही है कि वह अपना स्वार्थ त्याग कर केवल वही काम करे जिससे उसके पति का कल्याण हो। यही उसकी पूजा है, यही उसकी तपस्या है। शास्त्र में नारी के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त और किसी तपस्या का विधान नहीं है। जो स्त्री मन, वचन, कर्म से पूर्ण पतिव्रता होती है, उसको किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। देवता भी उससे डरते हैं और भगवान तो स्वयं उसकी आज्ञा के अधीन होते हैं। पति के कर्तव्य पालन में स्त्री को उसकी सहधर्मिणी बनकर उसका साथ देना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि पति के माता पिता का सम्मान करे, उनकी सेवा ही सबसे उत्तम धर्म है। सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। नीति शास्त्र का कहना है कि राजा और पति से उसका रुख देखकर बात करनी चाहिए। गलत समय में ठीक बात भी कही जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सबसे आखिरी सीख यह है कि ससुराल को ही अपना घर समझना, वहां रहकर कभी अपने मैके का मान नहीं करना, अपने मैके का बड़प्पन नहीं जताना, वहां इतना मन लगाना कि तुम्हें अपना मैका भूल जाए। माँ, माँ, सीता, सीता, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। देखे क्या हो रहा है। सकल सुख संपत्ति, माता पिता सबको त्याग कर मेरा राम वन में वास करने जा रहा है। तुझे कैसे समझाऊं मेरी बच्ची, ये कैसी प्रलय की घड़ी आ गई है। पति को विदा करने का समय आ गया है मेरी बच्ची। मैं सब सुन चुकी हूँ, मैं सब जान चुकी हूँ सीता, इसलिए मैं अभी आपसे विदा मांगने आई हूँ। विदा? कहाँ जाएगी? जनकपुर अपने पिता के पास? नहीं नहीं मेरी बच्ची, मैं अकेली रह जाऊंगी। मुझे छोड़ के मत जा, मुझे छोड़ के मत जा। तू मेरे पास रहेगी, तू मेरे पास रहेगी। मैंने जनकपुर जाने के लिए नहीं कहा माता जी। जब मैं डोली में बैठकर विदा हो रही थी तब माँ ने कहा था, अब जनकपुर से तेरा कोई नाता नहीं रहा। मैं तो अपने स्वामी के साथ वन जाने के लिए आपसे विदा मांग रही हूँ। वन? तू वन जाएगी? हाँ, जाएंगे जाएंगे। जीती रहो मेरी बच्ची, सदा सुहागिन रहो। बेटी, राजमहल तो क्या सारी अयोध्या सुनने लगती थी। मेरी सीता जीती रहे, सदा सुखी रहे।
मेरी बच्ची, बहुत दुख पाए है तूने। सोचती हूँ तो कल जब मुंह को आता है, कैसे निकले होंगे वो दिन। वो दुख के दिन आपके भरोसे बीत गए माँ। जब कभी मन घबराता था तो आपको याद कर लेती थी। तब ऐसा लगता था जैसे आप स्वयं मुझे धीरज दे रही है। जब कभी त्रिजटा हाथ फेरती थी तब उसमें मुझे प्रत्यक्ष आपकी छवि दिखाई देती थी, जैसे आप ही हो। हाँ पुत्री, माँ की आत्मा सदैव हर जगह पुत्री के साथ रहती है। सीता, तू नारी जाति का गौरव है। आने वाले युगों में नारियां तेरे नाम लेने से पवित्र हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी मेरी बच्ची। सीता। जी माता जी। भरत ने कहा था मुझे दंड देने का अधिकार केवल राम को ही है। बेटी, तू ही उससे कहना मुझ पर दया करके मुझ पापिनी को मृत्यु दंड की आज्ञा दे। अब और लज्जा मुझसे नहीं सही जाती। आप ऐसा क्यों सोचती हैं माता जी? वो तो हमेशा आपकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कभी आपको दोषी नहीं कहा। यही तो सबसे बड़ी यातना है सीता। राम ने मुझ पर कभी क्रोध नहीं किया, उसने मुझसे कभी घृणा नहीं की। सीता जी? लक्ष्मण तुम दोनों की ठीक प्रकार से सेवा करता है कि नहीं? माता जी, वही तो सब कुछ करते हैं। देवर जी के बिना तो हम सब भूखे रह जाएं। वही वन से लकड़ी काट कर लाते हैं, वही कंदमूल भी ढूंढ कर लाते हैं। उसी से हमारी रसोई बनती है। लक्ष्मण, तूने मेरे दूध की लाज रख ली। भगवान तुझे सदा खुश रखे। सीता। जी माता जी। राम मुझे कभी याद भी करता है? माता जी, आपने ऐसे क्यों पूछा? वो बड़ा निर्मोही है ना, भावना से कर्तव्य को ही ऊंचा मानता है। माता जी, आपकी तो वो ऐसे पूजा करते हैं जैसे माता भवानी की। उन्होंने आते समय पिताश्री से कुछ नहीं मांगा, केवल इतना ही मांगा था कि मेरी माता बहुत दुखी है, उन पर स्नेह और कृपा बनाए रखेगा। वो मन से सन्यासी है, फिर भी उसे सबका ध्यान रहता है। अरे कात्यायनी, कजरी, कालमुखी, इस तरह सताने से ये सीधे रास्ते पे नहीं आएगी। तुम सब जाकर विश्राम करो, मैं समझाती हूँ इस अभागिन को। जाओ, सब जाओ।
देवी सीता, तुम सती शिरोमणि हो। तुम्हारी पति भक्ति को देखकर मैं तुम्हारी भक्त हो गई हूं। त्रिजटा को तुम अपनी मित्र समझो, अपनी सेविका समझो। तुम ये कह रही हो, या तुम मुझसे छल कर रही हो, या तुम राक्षस कुल की नहीं हो? हूं तो राक्षस कुल की, पर राक्षसों में भी एक भावना होती है, स्त्री सुलभ दया और ममता होती है। मेरी अनुनय को स्वीकार करो, थोड़ा खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना। अगर खाओगी नहीं तो फिर जीवित कैसे रहोगी? इस अवस्था में मुझे जीकर भी क्या करना है? इससे तो मृत्यु उत्तम है। देखो, सोचो, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हें अपने रघुवंशी पति के प्रेम और बल पर विश्वास नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो त्रिजटा? तीनों लोकों में वही तो एक है जिसमें मैं तो क्या, सारा संसार विश्वास करता है। यदि इतना ही विश्वास है तो फिर मृत्यु की कामना क्यों कर रही हो? जिस पापी ने तुम पर अत्याचार किया उसका अंत अपनी आंखों से नहीं देखोगी? जरा विचार करो, यदि श्री राम पराक्रम करके रावण को पराजित करेंगे तो किसके लिए, किस आशा पर? उनका लक्ष्य एक ही होगा ना, कि अपनी प्रियतमा सीता को फिर से पा सके। क्या तुम उनका ये लक्ष्य भी निष्फल बनाना चाहती हो? क्या तुम पतिव्रता स्त्री धर्म के अनुकूल बात कर रही हो? यदि अपने लिए नहीं तो फिर स्वामी के लिए ही तुम्हें जीवित रहना होगा। इसके लिए ही तुम थोड़ा खा लो। लेकिन मैं राजभोग नहीं खा सकती, इस पापी प्रदेश का अन्न ग्रहण नहीं कर सकती। मेरे पति केवल कंदमूल और फल खाते हैं। ये तुमने स्त्री धर्म के अनुकूल बात कही है। मैं तुम्हारे लिए सात्विक कंदमूल का आहार लेकर आऊंगी। कहां से? लंका में भी कुछ सात्विक लोग हैं, विभीषण जैसे नीतिवान। मैं वहां से वैसा ही तपस्वियों का आहार लेकर आऊंगी पुत्री। माता। हाँ पुत्री, मेरी कोई संतान नहीं है। तेरी जैसी आदर्श पुत्री को पाकर आज मैं धन्य हो गई हूँ। माँ। महाराज रावण के पांव पकड़ तो तेरा उद्धार हो जाएगा। हटो, तुम लोग इस प्रकार इस बेचारी को क्यों सता रही हो? हम लंकेश्वर की दासियां हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रही हैं। हमें डर किसका? उस महाकाल का जो इस समय अपना भयानक मुंह खोले लंका और वंश के समस्त राक्षसों को अपना आहार बनाने के लिए आगे बढ़ता चला आ रहा है। कल रात स्वप्न में मैंने प्रत्यक्ष देखा कि लंका के विनाश का समय अब निकट आ गया है, और ये भी देखा कि स्वर्ण नगरी का विध्वंस कैसे होगा। वही बचेगा जो सीता की शरण में होगा। श्री राम के बाण केवल उन्हें ही जीवित छोड़ेंगे जिन्हें सीता अपने चरणों की छाया में ले लेंगी। मेरा स्वप्न घोर समय का स्वप्न है, अवश्य सच होगा। ऐसा क्या सपना देखा तुमने त्रिजटा? आज मैंने स्वप्न में देखा श्री रामचंद्र आकाश में चलने वाली हाथीदान की पालकी में, जिसमें 1000 घोड़े जुते हुए हैं, श्वेत वस्त्र धारण करके लक्ष्मण सहित आए हैं। फिर मैंने देखा श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के सहित सूर्य के समान दैदीप्यमान पुष्पक विमान पर चढ़कर उत्तर दिशा की ओर चले गए हैं। रावण मुंह मुंडाए, तेल में भीगे हुए, लाल कपड़े पहनकर, तेल पीते हुए गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। फिर मैंने देखा अपना सर नीचा किए गधे से गिर पड़े। इसी समय लाल कपड़े पहने हुए एक काली स्त्री कीश में लथपथ उनका गला बांधकर दक्षिण दिशा की ओर खींचे लिए जा रही है। यही दशा महाबली कुंभकर्ण और रावण के सब पुत्रों की देखी। केवल विभीषण को ही सफेद छत्र में देखा। इस रमणीय लंका नगरी के बाहरी और भीतरी दरवाजे टूट गए हैं। हाथी, रथ, घोड़े आदि समुद्र में डूब गए हैं। राख से लथपथ लंका में रमणीय राक्षसनियां पागलों की भांति विलाप कर रही हैं।
यदि ये सपना सच है तो हमें क्षमा करना रानी। हमारा दोष नहीं, हम तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रही हैं। हम पर क्रोध न करना देवी। नहीं, मुझे आप पर क्रोध नहीं आता। तुम सब अब जाओ, इसे सताना छोड़ दो। अच्छा। इन पर क्रोध मत करना बेटी। मुझे किसी पर क्रोध नहीं आता, केवल अपने आप पर आता है कि ऐसी अवस्था में पहुंचकर भी मेरे प्राण क्यों नहीं छूटते। अवश्य मुझ में कोई खोट होगा, जो पति से विहीन होकर भी मैं जीवित हूं। हे मृत्यु की देवी, हम सब तेरे बालक हैं। हम सबको एक न एक दिन तू अपनी गोद में बिठाती है। हे माता, मुझ पर उपकार कर, मुझे आज ही अपनी गोद में ले ले। मेरा जीना असहाय हो गया है, मुझे संताप से मुक्ति दिला दे। विपत्ति के समय मृत्यु को नहीं बुलाना चाहिए, ये भीरू लोगों का काम है। मृत्यु तो माँ होती है, उसकी गोद में अवश्य शांति मिलेगी। मृत्यु से शांति नहीं मिलती पुत्री, मन की तड़प तो साथ ही जाएगी, फिर शांति कहाँ? अगर सच्ची शांति चाहती हो तो भगवान शंकर की शरण में जाओ, उनसे प्रार्थना करो। वो दुख नहीं मिटाएंगे, दुख के कारण को ही मिटा देंगे, जिससे दुख ही उत्पन्न ना हो। भोलेनाथ से प्रार्थना करो, स्वयं तुम्हारे राम यहाँ आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो माता? कौन उन्हें बताएगा कि मैं कहाँ हूँ? मुझे निश्चय है कि यदि उन्हें पता चल गया होता कि मैं यहाँ हूँ, तो अब तक तो लंका की ईंट से ईंट बजा देते। उनके पराक्रम के सामने तीनों लोकों में कोई नहीं ठहरता। लेकिन उन्हें कौन बताएगा? मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो मेरे रघुवीर तक इतनी सूचना पहुंचा दे कि उनकी वैदेही उनके श्री चरणों से दूर राक्षसों के द्वीप में पड़ी बिलख रही है, जैसे निराशा की आंधियों के बीच आशा का दीप टिमटिमा रहा हो, जो कभी भी बुझ जाएगा। इसे बुझने मत दे बेटी। विपत्ति के समय ही भगवान पर विश्वास की परीक्षा होती है। भोलेनाथ का कोई भरोसा नहीं, किसी भी क्षण अचानक जीवन की धारा निराशा से आशा की ओर मुड़ सकती है। कौन जाने उन्हें पता लग गया हो और श्री राम का संदेशा लेकर कोई आ ही रहा हो तुम्हारे पास। माता, ऐसे सुखद सपने से आंसू तो नहीं थमते। आंसू बहने दे, परंतु ये भी विश्वास रख कि सपने सच होते देर नहीं लगती। अब थोड़ा आराम कर, आज डरकर राक्षसनियां दूर चली गई हैं। थोड़ा चैन से सो ले, मैं प्रातःकाल अवश्य आऊंगी। माता, आज बड़े ही शुभ शकुन हो रहे हैं। मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं, अनजाने आनंद की लहरें उमड़ रही अंतर में। तभी बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो। आज पहली बार तुम्हारी वाणी में ऐसा उल्लास और मुखड़े पर चमक दिखाई देती है। हाँ माता, सोते सोते ही ऐसे लगा जैसे मेरा बायां हाथ मेरे स्वामी के हाथ तक पहुंच गया। पुत्री, यूं कह कि तेरे नाथ श्री राम का हाथ इस नरक से तेरा उद्धार करने के लिए उठ गया है। अवश्य उस विराट वानर ने तेरा संदेशा तेरे स्वामी को सुना दिया है। उनके पग लंका की ओर तेरा उद्धार करने के लिए बढ़ चुके हैं। यही अर्थ है तेरे अंतर में उमड़ते आनंद
और इन शुभ शकुनों का। सच? हाँ। नहीं नहीं, ऐसी अशुभ बातें मत कहो। मैं नहीं कह रही पुत्री, मैं तो केवल तुम्हें राजमहल के समाचार सुना रही हूँ। वहां जो बातें हो रही हैं, मेरी एक सखी आकर बता जाती है। उसे तुमसे बड़ी सहानुभूति है, परंतु महाराज के डर के कारण वो तुमसे मिल नहीं पाती। परंतु माँ, यदि ये बातें राजमहल में हो रही थी तो सच्ची होगी। तो क्या मेरे स्वामी निराश होकर समुद्र तट पर बैठे हैं? इस प्रकार समुद्र उनकी बातें क्यों सुनेगा? कहीं रावण की भांति संसार के और लोग भी उनका उपहास न करे माँ। नहीं नहीं पुत्री, ऐसी निराशा भरी बातें क्यों सोचती हो? विभीषण की पत्नी शर्मा भी कहती हैं कि श्री राम स्वयं भगवान का अवतार है। वो सर्वशक्तिमान है। वो चाहे तो इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। वो नर के रूप में आज जो कुछ कर रहे हैं, वो सारी कार्य संसार में आदर्श स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। तुम उनकी शक्तियों पर भरोसा रखो पुत्री। जल ग्रहण किए बिना तपस्या कर रहे हैं माँ। जब तक उनका व्रत चल रहा है, मैं भी जल ग्रहण नहीं करूंगी। सीता बेटी। हाँ माँ, वो मेरे पति भी हैं, वो मेरे प्रिय भी हैं। वो भूखे रहे और मैं खाऊं, ये उचित नहीं। नहीं माँ, ये उचित नहीं, ये उचित नहीं। माता, ये क्या रहस्य है? पुत्री, ये तो मायावी शीश था, श्री राम का शीश नहीं था। ये तो केवल रावण की रचाई हुई एक माया थी। महाराज के सामने मैं तुमसे कह न सकी, परंतु तेरे पति तो सर्वकुशल हैं। सच? हाँ पुत्री, वो सचमुच लंका पहुंच गए हैं। कहते हैं उन्होंने वो चमत्कार किया है जो आज तक इस धरती पर किसी ने न किया हो, और उन्होंने विशाल सागर पर 100 योजन लंबा पुल बांध दिया है और अपनी विशाल सेना समेत समुद्र को लांघकर लंका की इस धरती पर आ पहुंचे हैं। लंका की धरती पर आ पहुंचे हैं? नाथ, आपके श्री चरण इस धरती पर आ गए हैं और मैंने अभी तक आपके चरण स्पर्श नहीं किए। स्वामी, मैं धरती माता के माध्यम से आपके चरण स्पर्श करती हूँ। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए प्राणनाथ। हाँ पुत्री, सबने उसे बहुत समझाया है, परंतु वो पापी तुम्हें छोड़ने की बात सुनना भी नहीं चाहता। उसके नाना माल्यवान ने, उसकी माँ कैकसी ने और उसके श्वशुर दानवराज मय ने उसे बहुत समझाया है कि एक स्त्री के लिए लंका का विनाश हो जाएगा। वो सबकी बातें सुनता है, परंतु जब कोई तुम्हें छोड़ देने की बातें करता है तो वो भभक उठता है। तुम्हारे पति श्री राम ने एक शांति दूत भेजकर उसे एक अंतिम अवसर भी दिया, परंतु ऐसा लगता है पुत्री कि अब युद्ध के बिना तेरी मुक्ति नहीं हो सकती। सीते, सीते, वो
दिन आ गया है पुत्री, जब तेरे मन मंदिर में विराजमान मूर्ति तेरे सामने साकार विराज रही होगी। सपने ही सपने कब तक दिखाओगी माता? सपना सत्य होने की भूमिका तो युद्ध के पहले दिन से ही बन गई थी मेरी रानी। युद्ध शुरू हो गया है? कहा जाता है कि पहले मारे वही वीर। आज वही सत्य हुआ है। पहले ही दिन उन वानरों को तुच्छ समझने वाले घमंडी राक्षसों के वीरों को श्री राम की सेना ने परास्त कर दिया है। सच? और क्या समाचार है युद्ध के? मेरे रघुनाथ कैसे हैं? देवची लक्ष्मण को कोई क्षति तो नहीं पहुंची ना? क्षति तो केवल उनके शत्रुओं के भाग में आई है सीते। सुना है कि श्री रघुनाथ के तीखे तीर वाणी की गति से तेज, बिजली की चमक से बढ़कर उसे चकाचौंध करने वाले थे। सुर, असुर, देव, दानव, शत्रु, मित्र सब उसे चकित होकर देख रहे थे। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पृथ्वी पर, आकाश में चारों ओर श्री राम की सेना ही थी। इसका प्रभाव पापी रावण पर कब पड़ेगा? पड़ चुका है। पहले ही दिन तेरे परमवीर पति ने उसे निशस्त्र करके युद्ध की भूमि में सबके सामने अपमानित करके भेजा है, ये कहकर कि निशस्त्र पर हम रघुवंशी वार नहीं करते। जा, कल फिर आना। फिर क्या? वो एक घायल सर्प की भांति तड़प रहा है। उसका मनोबल टूट गया है और मैंने सुना है कि वो अपने भाई कुंभकर्ण को जगाना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे रघुनाथ अमर है, अविनाशी है। संसार का कोई भी शस्त्र, किसी भी पराक्रमी के बड़े से बड़ा अस्त्र उनका बाल बांका नहीं कर सकता। त्रिजटा माता, मेरे कानों पर यकीन नहीं होता। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मुझे किसी तरह से यहाँ से निकालकर उनके श्री चरणों की छाया तक ले चलो। यदि ऐसा हो सकता तो मैं अपने प्राण अर्पण करके भी तुझे कब की तेरे स्वामी के पास पहुंचा देती, लेकिन ये किसी प्रकार संभव नहीं है। हमारी छाया भी अशोक वाटिका से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? क्या कर लेंगे लंका के प्रहरी? प्राण ही ले लेंगे। यदि मेरे रघुनाथ, मेरे प्राणनाथ का जीवन संकट में है तो मैं भी जी के क्या करूंगी? संकट आते भी हैं और संकट टल भी जाते हैं। एकदम निराश होकर किसी प्रकार के अमंगल की कल्पना करना तुम जैसी धीरवीर नारी को शोभा नहीं देता। सती स्त्री की शक्ति का क्या तुम्हें भान नहीं? जगाओ उस शक्ति को और रोक दो आने वाली मृत्यु को। नारी की शक्ति सृष्टि में महानतम है। ये समय रोने का नहीं है पुत्री। अपनी अंतर की शक्ति को जगाओ और एकाग्रचित्त होकर जगदम्बा के सामने खड़ी होकर पति का जीवन मांगो। तुम जैसी महासती की मांग जगदम्बा भी नहीं टाल सकेगी। श्री राम के शिविर से गूंजता हुआ जय घोष, शंखनाद, जय जयकार। जय सिया राम! जय सिया राम! जय सिया राम! जय इसका सीधा अर्थ है कि श्री राम और लक्ष्मण पर आई हुई विपत्ति टल गई है। जगदम्बा ने तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है बेटी। सुन, आज तेरे नाम के साथ श्री रघुनाथ का नाम लेकर जय घोष कर रहे हैं। सच? सच माता? ये घोष मात्र नहीं,
घोषणा है, अटल सत्य है, भविष्यवाणी है जो उनके अंतर से निकल रही है। ये अवश्य श्री राम और लक्ष्मण जी के कुशल समाचार तुझे सुनाने के लिए ही वहां जयनाथ कर रहे हैं। जय सिया राम! अब कैसी हो पुत्री? ठीक है माँ। देखो मायावती, वन देवी के लिए सौंठ और अजवाइन डाल के काढ़ा बनाकर ले आओ। अच्छा माँ जी। और पुत्री, मैं थोड़ा सा घी डालकर तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाती हूँ। चलो दूध गरम करो। और सुनो, बालकों का ध्यान रखना और वन देवी को अकेले नहीं छोड़ना। नहीं कोतनी माँ, हम यही रहेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे बालकों को। हाँ। गुरुदेव कह रहे थे कि वो इन दोनों के लिए हिमालय से कुछ जड़ी बूटियां मंगवाने वाले हैं, जिनके सेवन से शरीर हृष्ट हो जाता है, बुद्धि तीव्र हो जाती है और मेधा शक्ति के बढ़ने से गुण विद्या आसानी से ग्रहण की जा सकती है। उनके शिष्य है, उनको इनकी चिंता तो होनी ही चाहिए। पुत्री, ये दोनों तो दिव्य बालक हैं, इनकी चिंता कैसी? गुरुदेव को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान है। लव, जा बेटा, भैया की सहायता करो, उनका गड्ढा सीधा कर दो। ये नटखट तो देखता ही रहेगा, कभी सहायता नहीं करेगा। अवश्य करेगा, वो मेरा कहना मानता है। देखा? इतना सा काम करके कैसा नाच रहा है नटखट। वनदेवी, वनदेवी, क्या है? हम लवकुश को खेलने के लिए बाहर ले जाएं? खेलने के लिए बाहर ले जाएं? हाँ, बाहर ले जाएं। हाँ, ले जाओ। जब तक मैं भात पका लूं, तब तक उनको बाहर ही खिलाना। अच्छा, चलो लवकुश। माँ, आज आपके लिए क्या पकाऊं? आपकी दांत में पीड़ा थी ना? मेरे से कुछ नहीं खाया जाएगा, केवल दूध पी लूंगी। केवल दूध से कैसे चलेगा? मैं आपके लिए पतली सी खिचड़ी बना देती हूँ। पुत्री, तू मेरा कितना ध्यान रखती है। माँ का ध्यान पुत्री नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? गुरुदेव लवकुश की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए पुत्री, कि तुम अपने बालकों को कैसी दिव्य शिक्षा दे रही हो। गुरुदेव ने कहा कि सबसे पहला और सबसे बड़ा गुरु माता ही होती है। ये तो सब गुरुदेव का ही चमत्कार है। मैं उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ करती हूँ। वन देवी, तुम भी दिव्य हो और तुम्हारे बालक भी दिव्य हैं। गुरुदेव ने हर्षमुनि को आदेश दिया है कि अब वो दोनों को संगीत की शिक्षा देना आरंभ कर दें। उनके लिए 2 छोटी-छोटी वीणाएं भी बनवाई हैं गुरुदेव ने। अच्छा? हाँ। बड़ी देर कर दी माता। देखिए, मैंने कब से आपके लिए भोजन बना रखा है। पुत्री, अयोध्या की बातें सुन रही थी, उसी में देर हो गई। अयोध्या की? हाँ, आज मुनि लोमहर्ष किसी कार्यवश अयोध्या नगरी गए थे और सबको वहाँ के समाचार सुना रहे थे। कोई विशेष समाचार है क्या? वहाँ सर्वथा कुशल मंगल तो होगा ही। कुशल मंगल तो है ही, अब और भी बड़ा उत्सव होने वाला है वहाँ। उत्सव? किस बात का? महाराज ने कोई विजय प्राप्त की है? नहीं,
वे अश्वमेघ यज्ञ करने जा रहे हैं। सारे नगर में उत्साह की लहर फैल रही है। अयोध्या में दोहरी धूम मच रही है। एक ओर यज्ञ की तैयारियां और दूसरी ओर महाराज के विवाह के चर्चे हो रहे हैं। महाराज के विवाह के? हाँ, महाराज श्री राम के विवाह के? हाँ पुत्री, शास्त्र का विधान है यज्ञ स्त्री के बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए उन्हें विवाह तो करना ही होगा। सीता तो है नहीं। सीता हो भी तो सीता को किसी ने ढूंढा नहीं होगा। ढूंढना होता तो उसका त्याग ही क्यों करते पुत्री? किससे विवाह हो रहा है ये पता चला? ये तो नहीं बताया, परंतु वो तो सर्वसमर्थ राजा है। संसार में ऐसी कौन सी राजकुमारी होगी जो उनकी पत्नी होने में गर्व नहीं अनुभव करेगी? हाँ माता, उनकी पत्नी बनने के लिए करोड़ों जन्मों के पुण्य चाहिए। सबके भाग में ऐसा मत कहो। पुत्री, सुना तूने महाराज राम ने क्या किया है? क्या? उन्होंने दूसरा विवाह करना अस्वीकार कर दिया है। अच्छा? हाँ, सुना है उन्होंने कहा है कि मेरी सीता निर्दोष थी, गंगा की भांति पवित्र थी। दूसरा विवाह करके मैं उसका अपमान नहीं करूंगा। तो यज्ञ का क्या होगा? उसका उपाय उन्होंने ढूंढ लिया है। क्या? उनका कहना है पत्नी के स्थान पर सीता की स्वर्ण मूर्ति यज्ञ में उनके साथ बैठेगी। इतने महान है राजा राम, जिस पर सारी प्रजा ने दोष लगाया, उस पत्नी को उन्होंने अपने हृदय के सिंहासन से कभी नहीं उतारा। ये तो उनकी महानता है, अन्यथा वो पत्नी सम्मान के योग्य नहीं थी। ये कैसे कह सकती हो, जैसे तुम उसे जानती हो? नहीं माता, ऐसी बात निकल गई। सभी स्त्री पुरुष तो इतने महान नहीं हो सकते जितने श्री राम है। परंतु सीता की महानता पर तो संशय ही नहीं हो सकता। गुरुदेव की लिखी रामायण जब लव कुश गाते हैं, मैं भी कभी कभी सुनती हूँ। उसमें सीता का चरित्र सुनकर अनायास अश्रु बहने लगते हैं। जितने दुख उसने सहे, कौन सह सकता है? हाँ माता, अपने अपने कर्मानुसार ही सुख दुख मिलता है। पुत्री, पुत्री, सुना तूने? लव कुश ने अयोध्या की सारी सेना को पराजित कर दिया। क्या? अयोध्या की सारी सेना को पराजित कर दिया। अयोध्या की सेना को? केवल सेना को ही नहीं, वरन उनके सारे योद्धाओं को भी परास्त कर दिया। और फिर महाराज राम स्वयं आ गए। क्या महाराज राम स्वयं वहां आए थे और तुम लोगों ने उन पर धनुष उठा लिया?
नहीं, जैसे युद्ध आरंभ होने लगा गुरुदेव आ गए और फिर उन्होंने तो युद्ध होने ही नहीं दिया। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद कि तुम लोग महान पाप से बच गए, महान पाप से बच गए। क्या हुआ पुत्री? माताजी, ये आपको क्या हो गया माताजी? मेरी संतान अपने पिताश्री के चरण छूने की जगह पर उन्हें युद्ध के लिए ललकारे। मेरे लिए इससे लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है? पुत्री, अभी अभी नगर से समाचार आया है कि महाराज राम ने लवकुश को कल राजसभा में रामायण सुनने के लिए बुलाया है। गुरुदेव का कथन ठीक निकला। अयोध्यावासी अपनी महारानी के साथ किए गए अन्याय से बहुत लज्जित हो रहे हैं। हमारी कोई भूल हो गई हो रानी, तो हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं, ये क्या कह रही है माता? मैं तो तुम्हारी पुत्री हूँ। ये आपकी उदारता है महारानी। हमें क्या पता था कि जिसे मैं पुत्री पुत्री कह रही हूँ वो अयोध्या की राजरानी है। आप मेरी सेवा करती रही और मैं मूर्ख की भांति आपसे सेवा कराती रही। हमसे भूल में जो अवज्ञा हो गई उसे क्षमा कर देना महारानी। माता, मेरा पुत्री का अधिकार छीनकर मुझे महारानी मत बनाओ। आपकी ममता की छाया न होती तो मेरे ये दिन कैसे कटते? माता, मुझे अपनी पुत्री कहो। पुत्री, पुत्री। महादेवी, मैं दशरथ पुत्र राम अपने अनुज लक्ष्मण और भार्या जनक सुता सीता सहित आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आयुष्मान भव। अखंड सौभाग्यवती भव। देवी, सीता को अपने कक्ष में ले जाओ, इनका सत्कार करो तथा विश्रांति प्रदान करो। सीते, विश्व वंदनीय महासती अनुसुईया के दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं। ये वही परम तपस्विनी हैं जिन्होंने एक समय जब 10 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण यहां की धरती दग्ध हो रही थी तो अपनी घोर तपस्या से गंगा को प्रसन्न किया और उसकी एक धारा को यहां चित्रकूट तक ले आई जो पवित्र मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई बार परिहास ही परिहास में बड़े बड़े देवताओं को भी पराजित किया है। एक सती के दर्शन से तो पुण्य मिलता ही है, परंतु महासती के दर्शन से तो लोक परलोक दोनों संवर जाते हैं। जाओ, इनके श्री चरणों में बैठकर जीवन लाभ उठाओ। तुम मेरी बहुत बड़ाई कर रहे हो राम, परंतु तुम तो जानते हो कि ये सब कुछ केवल पति चरणों की एकनिष्ठ सेवा का ही फल है और कुछ मैं नहीं जानती, बाकी सब कुछ देव जानते हैं। आओ सीते। पधारो। नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभः या सांग स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासांग लोका महोदया दुःशीला कामवृतो वा धनैर्व परिवर्जितः स्त्रीणांग आर्य स्वभावानां परमं देवतं पति। पुत्री, अपना स्वामी ही स्त्री का आराध्य देवता होता है।
वो राजमहल में रहता हो या कुटिया में, वो भाग्य विहीन हो अथवा धनहीन ही क्यों ना हो, उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए वो सर्वश्रेष्ठ देवता के समान है। अभी जो तुम्हारे पति ने मेरी शक्ति की इतनी प्रशंसा की, उसके लिए मैंने और कुछ नहीं किया। केवल मन, वचन और कर्म से अपने पति की एकनिष्ठ सेवा की है। नारी केवल इतना ही कर ले तो बड़े-बड़े देवता उसके समक्ष झुक जाते हैं। देवता कई प्रकार से नारी की परीक्षा करते हैं, कई प्रकार का प्रलोभन भी देते हैं, परंतु जो नारी अपने धर्म पर अडिग रहती है, तो देवता तो क्या, सारी सृष्टि का विधान उसकी आज्ञा के अधीन हो जाता है। मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया है। पति से बड़ा हितकारी, मित्र और बंधु और कोई नहीं होता। वही नारी को दोनों लोकों में सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। सीते, मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम अपने बंधु बांधवों को छोड़कर, राजमहल का सुख त्याग कर वन में जाते हुए अपने पति का अनुसरण कर रही हो। सुख में तो सभी साथ देती हैं, परंतु विपत्ति में जो साथ दे वही अर्धांगिनी है। सीते, मित्र और नारी की सच्ची परीक्षा आपातकाल में ही होती है। धीरज धर्म मित्र नारी, आपातकाल परखिए चारी। माता, मेरी माता ने भी विवाह के समय यही शिक्षा दी थी। मेरी पूज्य सासू जी ने भी वन जाते समय यही उपदेश दिया था। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बताए हुए आदर्श का पालन कर सकूं। सीते, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूं कि आने वाले समय में नारियां तुम्हारा नाम स्मरण करने से ही पतिव्रत धर्म पालन करने का बल प्राप्त करेंगी। इससे मुझे अपार संतोष होता है। मैं अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करूं? अपने अनूठे वचनों से नारी आदर्श की शिक्षा देकर ही आपने मुझे धन्य कर दिया है। पूज्य माता जी, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए अमूल्य निधि है। सीते, इस मिलन की स्मृति में मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। मेरे पास दिव्य आभूषण, अंगराग, अनुलेपन और पवित्र परिधान हैं, जो मुझे देवताओं ने उपहार स्वरूप दिए थे। वो मैं तुम्हें देती हूँ। ये वस्त्र आभूषण मैं तुम्हें देती हूँ, जिसे धारण करने से तुम्हारे पति भी प्रसन्न होंगे। ये सब देवांगनाओं का दिया हुआ उपहार है। सुहागन स्त्री को अपने पति के सामने सदा सुंदर ही दिखना चाहिए। उससे पति का मन प्रसन्न होता है और स्त्री को उसका विशेष स्नेह मिलता है। ये वस्त्र या आभूषण कभी मलिन नहीं होंगे। इस अंगराग और अनुलेपन का प्रयोग करने से तुम सर्वदा युवती ही दिखाई दोगी। सीते, अब तुम ये वस्त्र और आभूषण मेरे सामने धारण करो, जिससे तुम्हें इस दिव्य परिधान में देखकर मुझे भी सुख मिले। हाँ सीते, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम इसे धारण करो। जो आज्ञा। इस दंडकारण्य को राक्षसों के भय से सदा के लिए निष्कंटक कर दूं, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए।
मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। माता अंसुया ने इतने सारे आभूषण दिए हैं, वे माने ही नहीं। माता के यहाँ आकर बेटी को कुछ दिए बिना विदा करना अपशकुन होता है। इन रत्नों और आभूषणों से बढ़कर जो नारी धर्म का उपदेश आपसे प्राप्त हुआ है, इतना महान और पवित्र उपहार है। सदा सुखी रहो बेटी। सीते, तुम बहुत भाग्यशाली हो।